नमस्कार, आप देख रहे हैं JJN न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ साक्षी। हल्द्वानी में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए बुद्ध पार्क में पुतला फूंका। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नीट और नेट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के पेपर लीक होने को युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि जिन परीक्षाओं से देश में डॉक्टर और इंजीनियर जैसे महत्वपूर्ण जिम्मेदार अधिकारी बनते हैं, अगर उन परीक्षाओं में ही इस तरह की धांधली होगी तो हमारे देश के युवाओं का भविष्य क्या होगा। और ऐसे में वक्ताओं ने जमकर सरकार के खिलाफ भड़ास निकाली और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग भी की। कहा है कि इस परीक्षा का पेपर लीक और उसके बाद सेटिंग का खेल आम हो गया है, जहां होनहार विद्यार्थियों को सरकार जहर खाकर जान देने पर मजबूर कर रही है। पहले ही बेरोजगारी का दंश झेल रहे नौजवान अब इस तरह के घटना से टूट चुके हैं। देखिए, बड़ी मजबूरी की स्थिति है। पहले नीट में पेपर लीक हुआ, आज तो हद हो गई कि नेट के एग्ज़ाम हो गए। परीक्षार्थियों ने एक लंबे समय तक तैयारियां करते हैं, मेहनत करते हैं, उसके बाद एक उम्मीद में होते हैं कि हम योग्य जो होंगे वो बाहर निकलेंगे। अब हो क्या रहा है कि उसके बाद वेबसाइट में जब जारी हुआ कि पेपर लीक हो गया, तो भविष्य से खिलवाड़ करना, जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, ऐसी संस्थाएं जो देश के अंदर शिक्षक तैयार कर रही हैं, डॉक्टर्स तैयार कर रही हैं, इंजीनियर्स तैयार कर रही हैं, ऐसी संस्थाओं में अगर भ्रष्टाचार होगा, पेपर लीक होगा, तो आप इस देश को कहाँ ले जाएंगे। तो इस सरकार के आज नीतियों के खिलाफ हम लोग कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर आज पुतला दहन का कार्यक्रम कर रहे हैं। इसके लिए केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, पुष्कर सिंह धामी जी सीधे सीधे रूप से इसमें जो बेईमानी हुई है उसके लिए वो जिम्मेदार हैं, क्योंकि जो परीक्षा का मंदिर जिस पर आस्था करके लोग अटूट विश्वास करके परीक्षा देते हैं, नीट जैसी परीक्षा में बेईमानी हो रही, इसका मतलब केंद्र सरकार इस पर विफल रही है। और जिन्होंने भी ये कृत्य किया है, केंद्र सरकार को इसको आगे आकर इसमें दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। क्योंकि जो बच्चा 10 साल मेहनत कर रहा है और उसको ये नहीं पता कि मेरे नंबर सही हैं गलत हैं, बेईमानी हो रही है, बड़े लोगों को फायदा पहुँचाने के लिए सरकार इस तरह का कृत्य कर रही है और ये माफ़ी योग्य नहीं है। अगर इसमें सजा करते हैं, इस तरह से बेईमानी हो रही, मुझे लगता है कि भगवान राम और जो ऊपर से भगवान कृष्ण देख रहे होंगे, इनको सजा देंगे और जो उन बच्चों के आंसू लगेंगे इनका भला नहीं होगा। क्योंकि जो मेहनत करके नीट की परीक्षा पास कर रहा है उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जो पुतला दहन का कार्यक्रम हमने बुद्ध पार्क में किया, जो अभी नीट का पेपर हुआ था कुछ समय पहले, बच्चे इतनी मेहनत करते हैं और बहुत बड़ी उसकी फीस जाती है। खुद हमारे बच्चे भी नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कई सेंटरों में ऐसा हुआ था कि पेपर लीक हो गया था, पूरा मतलब 710 नंबर एक ही उसमें, मतलब सेंटर में कम से कम 60 या 40 बच्चों के लगभग ऐसे नंबर आए थे, जो बहुत गलत है। बच्चों के साथ खुला खिलवाड़ हो रहा है। तो मेरा तो मोदी जी से एक ही अनुरोध है, यदि आप पेपर लीक कर रहे हैं तो पेपर आपको रद्द करना चाहिए, पेपर होना ही नहीं चाहिए। और आपकी मंशा क्या है ये हमारे समझ में आज तक नहीं आया। और यदि इस तरह से ये भाजपा सरकार करती रही तो हम लोग कड़ा विरोध करेंगे, सड़कों में उतरेंगे, अपने बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, उनका भविष्य बचाएंगे। जय कर्नाटक। एक दिखावा था और भाजपा सरकार जो भी अपने ये नए नए कानून लाती है उनको प्रचार प्रसार करके ऐसा दिखाती है इसकी बहुत अच्छा काम कर दिया है, लेकिन वो धरातल पे कहीं पर नहीं रहता। फिर देखिए नीट और नेट पर पेपर लीक हो चुके हैं और युवाओं के भविष्य के साथ भाजपा सरकार द्वारा खेला जा रहा है। ये खबर तैयार की थी हमारे संवाददाता दीपक अधिकारी ने। ऐसी तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखिए JJN न्यूज़। धन्यवाद।